राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है। उसके सामने दो सहेलियां हैं जो अपने हाथ पकड़कर खड़ी हैं रेलवे लाइन पे। ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट जिसे आप कहते हैं, वो हॉर्न बजाता है, लेकिन वो लड़कियां वहाँ से टस से मस नहीं होती। कुछ ही सेकंड का सिलसिला था और उसके बाद दोनों के बॉडी पार्ट्स, टुकड़े बिखर जाते हैं और राजधानी अपनी गति से आगे निकल जाती है। क्या है आखिर ये कहानी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ? आपको बताऊंगा पूरी कहानी क्या है, कहाँ का माजरा है, दो लड़कियाँ कौन थी। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, बात है 31 जुलाई 2024, शाम का समय है 6 बजे का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के महुआ खेड़ा के दाऊद खां रेलवे स्टेशन के आसपास की कहानी है। दो लड़कियां, एक लड़की का नाम है तनु और एक का नाम है खुशबू। दोनों यंग हैं, सपने हैं जीवन में इनके बहुत सारे आगे बढ़ने के। जो तनु है वो बीएससी कर रही है, जो खुशबू है वो एलएलबी कर रही थी। खुशबू को शौक था लड़कों की तरह कपड़े पहनने का। ये कुछ साल पहले इनकी मुलाकात होती है। डीएवी कॉलेज में ये पढ़ती हैं अलीगढ़ के। जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है तो घूमना फिरना हो जाता है। अब ये रोज़ शाम को जो है कॉलेज के बाद घूमती हैं, बातें करती हैं, लेकिन इनके प्रेम के बारे में किसी को नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां हैं क्या। मैं आपको बता दूं, दोनों लड़कियां समलैंगिक हैं, जो सेम सेक्स में विश्वास रखते हैं। तो तनु और खुशबू को बेहद प्रेम हो गया था दोनों को एक दूसरे से। दोनों का मिलना जुलना जारी रहता था और ये बात कॉलेज में शायद ही किसी को पता थी कि दोनों लड़कियां आपस में प्रेम करती हैं। दोनों का ये था कि भाई दोनों दोस्त हैं, लड़कियों में होता है घुलना मिलना, बातें चीतें, और लड़कों से ज़्यादा कई बार दिखता है गहरी दोस्ती उन लोगों में। तो किसी को शक नहीं था। इनकी एक दो सहेलियां भी थी उस कॉलेज में जहाँ पे डीएवी में पढ़ती थी। अच्छा, फिर जब पढ़ाई के दौरान इनका टाइम बीता तो फिर इनके कॉलेज अलग हो गए, क्योंकि इनकी स्ट्रीम अलग अलग थी। वो बीएससी कर रही थी और ये एलएलबी। लेकिन इनकी बात रोज़ होती थी, ये मिलती रोज़ थी। कभी पार्क में बैठती थी तो घंटों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ढेर सारी बातें किया करती थी कि जीवन में ये करना है, ऐसे करना है, हम लोग ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे। इनके बहुत सारे सपने थे, लेकिन ये सपने शायद समाज को मंजूर नहीं थे। एक दिन ऐसा होता है कि जो खुशबू है ये तनु को अक्सर अपने घर पे बुलाया करती थी, अपने घर में रुका करती थी। अच्छा, दोनों लड़कियां होने के बावजूद किसी को शक नहीं होता था कि क्या माजरा है। अभी ये इतनी ओपनली बात ये शायद इंडिया में नहीं फेमस है। हाँ है, लेकिन थोड़ा सा शायद उनके घर वालों को नहीं पता चला। तो जब ऐसा होता रहा तो एक दिन जो है इनके भाई को शक हो जाता है खुशबू के। वो दोनों को बुलाता है और समझाता है कि ये जो रास्ते पे तुम लोग चल रही हो अच्छी बात नहीं है, दोनों इसको ख़त्म करो, आगे जाके तुम लोग को लड़कों से शादी करनी है। शायद उसके भाई के पास भी इतना ज्ञान नहीं था कि दो लोग एडल्ट अपने तरीके से कहीं भी रह सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। उसने अपने मेंटल लेवल से इनको समझाया, लेकिन जो है ये दोनों मानी नहीं। फिर घर वालों ने सोचा कि खुशबू की पढ़ाई बंद करवा देते हैं तो जो है दोनों फिर अलग हो जाएंगी। इस बात पर उन्होंने जो है खुशबू का कॉलेज जाना बंद करवा दिया, बातचीत होना बंद हो गई। लेकिन कहते हैं कि फ़ोन है तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बात हो जाती है। तो फ़ोन से इसकी तनु से अक्सर बात होती रहती थी, तनु से ये बात करती रहती थी। तो जब 31 जुलाई की ये घटना ही है जो मैंने आपको बताई है, 30 जुलाई को ये तनु को बुलाती हैं। तो शायद इनके भाई और कुछ लोग घर पे नहीं थे तो इनको बुलाती हैं कि कल आ जाओ मेरे घर पे, हम लोग कुछ खाने पीने चलेंगे बाहर और साथ में रुकेंगे। अच्छा, ये बातें इन्होंने अपने घर पे भी कही थी कि ये दोनों शादी करना चाहती हैं। घर वालों ने सिरे से नकार दिया था और गुस्सा हो गए थे बहुत बात कि भाई लड़की कैसे शादी कर सकती हैं। तो जब 30 तारीख को ये 30 जुलाई को जो है तनु खुशबू के घर आती है, अपना ये लोग घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन ये बात का अंदाज़ा शायद घर वालों को भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, इन्होंने अपनी सहेलियों से भी ये बात कही थी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, दोनों साथ रहना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों जान दे देंगे। जब ये पूरी कहानी उसके बाद ये सहेली ने पुलिस को ये बातें बताई तो सहेली ने बताया कि वो मुझसे कहती थी कि हम लोग जान दे देंगे,
लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि खुशनुमा लड़कियां और खुश मिजाज दोनों घूमती फिरती ऐसा कर सकती हैं। लेकिन अब जब आज पता चला ये कि आत्महत्या कर ली है, तो मुझे लगा कि वो सच बोल रही थी। तो दोनों लड़कियों को जो प्रेम ना करने की वो जिद बना ली थी घर वालों ने कि मिलने नहीं देना है और सारी चीज़ें करनी है, आज वो दोनों लड़कियां इन घर वालों के बीच नहीं है और उनका जो है बेहद दुखद अंत हुआ है। तो दोस्तों ये खुशबू और तनु की कहानी थी जो मैंने आपको बताई, अभी लेटेस्ट कहानी है। ये कहानी आपको बताई, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, कोई भी प्यार में जान देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जान देना बहुत ही गलत बात है। ये जीवन जो है बहुत अनमोल है, भगवान के द्वारा दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। इसको आप देखिए, एंजॉय करिए। हाँ, खुशबू और तनु पढ़ रही थी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती, अपनी जॉब करती और दोनों घर वालों को बता के अलग हो सकती थी, क्योंकि एडल्ट होने के बाद आप अपने तरीके से रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो दोनों अलग रह सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, या समझाने वाला कोई नहीं था, तो शायद उनसे ये गलती हुई और उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपके मन में ऐसा कुछ आए, ऐसे कुछ थॉट्स आए, तो मुझे याद करिए, अपने लव गुरु को याद करिए। मेरा हमेशा मैं व्हाट्सएप नंबर आपको फ्लैश करवाता हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइए और मुझसे सॉल्यूशन रहे। तो शायद कहीं ना कहीं आपको इस परेशानी से बाहर निकलने की एक ज़रिया मिल सकता है, एक हेल्प मिल सकती है। और कई बार ऐसी सुसाइडल थॉट की बात है कि आपको लगता है कि आपको जान देनी है और आपको सुसाइड करना है, तो मैं डायरेक्टली आपसे कॉल पे भी बात कर सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि मैं एक वीडियो के माध्यम से ही आपको बताऊँगा और शायद उस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाए और तब तक आप इस दुनिया में ना रहें। तो बहुत अर्जेंट है तो मैं कॉल पे भी बात आपसे कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बट जीवन को त्यागना ये बहुत गलत बात है। सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये बहुत ही क्राइम भी है और बहुत गलत भी बात है। तो ऐसा दोस्तों ना करें। आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं ये वाली, और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ उथल पुथल है, आप गे हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, या आप लेस्बियन हैं, किसी से प्रेम करती हैं और नई चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा रास्ता एक बताऊंगा, एक सुझाव दूंगा, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आप शायद उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। मेरा ये मानना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी का जीवन यूँ बर्बाद ना हो। तो प्लेटफॉर्म बनाने का भी यही मेरा मकसद था। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, और हमें दुख है कि खुशबू और तनु इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनके लिए अफसोस है हमें। तो आगे कोई खुशबू और तनु की तरह अपनी जान ट्रेन के आगे कूद कर ना दे, इसलिए बस व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। अपनी परेशानी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा और आपको मार्गदर्शन दूंगा, एक अच्छा रास्ता सुझाऊंगा कि कैसे आप उस पर चलकर अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों यह था वीडियो। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।